Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. Chapter number 12 estimation हम start कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने अनबायसनेस को स्टडी किया था. आज उसी सिलसिले का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टडी करेंगे. तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और अनबायसनेस की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को चेक करते हैं. क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे. ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन 2, 4, 8, 10, 16. आपके पास इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं नोट करने वाली वो है, एक तो सैंपल साइज वो है 2, यानी हर सैंपल के अंदर 2 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे. उसके बाद टेक्निक जो आपने सैंपल्स को ड्रॉ करना है विद रिप्लेसमेंट के साथ, और पॉपुलेशन के अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स हैं. आगे कहा गया है बाय फॉर्मिंग द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस इसका मतलब है एक से ज्यादा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस यहां पर जनरेट होंगी. शो दैट द सैंपल मीन इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन. ठीक है. सो याद रखिए कि आपने जहन में ये रखना है कि मीन, सैंपल मीन को आपने चेक करना है. सैंपल मीन की जो आउटलुक होती है वो एक्स बार है, यानी एक्स बार के हवाले से आपकी कैलकुलेशन चलेंगी. इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन. ठीक है. अब इसमें जो प्रोसेस है वो प्रोसीजर आपने ऑलरेडी किया हुआ है परफॉर्म. लास्ट चैप्टर के अंदर हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस को जनरेट किया था और जो प्रोसीजर ऑप्ट किया था यहाँ पर एज इट इज उसी तरह ही हम सैंपल्स को ड्रॉ करेंगे, उनका मीन कैलकुलेट करेंगे और वहां से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को जनरेट करेंगे. एंड का जो सेंटेंस है वो इंपॉर्टेंट है कि आपको करना क्या है. एक्चुअली यहाँ किसी किस्म का कोई रिजल्ट नहीं बताया गया. ठीक है. लेकिन आपको क्या करना है, शो दैट द सैंपल मीन इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं we have to prove. क्या चीज आपने प्रूव करनी है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू. क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी ये पढ़ा था कि अनबायसनेस को अगर आपने चेक करना है तो आपको किसी पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक की एक्सपेक्टेशन को देखना है और उसी स्टैटिस्टिक का जो पैरामीटर पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है उसके हवाले से उसको कैलकुलेशंस देखेंगे. अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एस्टिमेटर पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है हम ये कहते हैं कि वो जो एस्टिमेटर है जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट की है वो स्टैटिस्टिक जो है वो पैरामीटर का अनबाइज्ड कैलकुलेशन के अंदर उसको कंसिडर कर रहा है, यानी वो अनबाइज्ड एस्टिमेटर है अगर इसकी एक्सपेक्टेशन पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाए. सो प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले कैपिटल एन जो आपकी पॉपुलेशन है 2, 4, 8, 10, 16 और स्मॉल एन कितना है जी आपके पास 2. और टेक्निक चूंकि विद रिप्लेसमेंट है तो यहां से हम टोटल सैंपल्स जो जनरेट करेंगे वो क्या होंगे, कैपिटल एन रेज टू पावर स्मॉल एन. ठीक हो गया. सो कैपिटल एन क्या है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 रेज टू पावर 2 यानी 25. ठीक हो गया. सो 25 सैंपल इस सिचुएशन में जनरेट होंगे और उसके लिए आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ट्री डायग्राम. आप ट्री बना लेंगे. 2 के लिए ऑप्शंस देखेंगे. चूंकि विद रिप्लेसमेंट है इसलिए 2 दोबारा आएगा. 2, 4, 8, 10, 16. फिर 4 के लिए देखेंगे 2, 4, 8, 10 एंड 16. ये इस 4 से भी आपको अंदाजा हो गया होगा कि विद रिप्लेसमेंट की वजह से 4 जो है वो सेलेक्ट होने के बाद वापस पॉपुलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर गया. फिर उसके बाद 8 होगा. 8 के लिए भी हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज को जब देखेंगे तो उसमें 8 एग्जिस्ट करेगा. देन 10, 2, 4, 8, 10 and 16. And finally for 16
2, 4, 8, 10 एंड 16। अब इस ट्री को यूज करते हुए हम सैंपल्स को ड्रॉ करेंगे और हर सैंपल के लिए मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन ट्रीज के जरिए सैंपल्स को ड्रॉ करते हैं। जी, सीक्वेंस याद रखें। सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखते हैं, फिर सैंपल्स और फिर उसका मीन। ठीक हो गया जी। अब सीरियल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। चूंकि यहाँ सीरियल नंबर कंप्लीट नहीं हुए तो हम आगे इसको जनरेट करेंगे। सीरियल नंबर, सैंपल्स और फिर एक्स बार। सीरियल नंबर हमारा 13 से स्टार्ट होगा। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। टोटल हमारे पास सैंपल्स की तादाद 25 है। हम सैंपल्स को जनरेट करेंगे पॉपुलेशन को माइंड के अंदर रखते हुए। हमारे पास जो पॉपुलेशन थी 2, 4, 8 ऑनवर्ड्स, सो इसका मतलब ये है कि स्टार्ट हम करेंगे 2, 4, सॉरी क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है तो 2 एग्जिस्ट दोबारा करेगा, फिर 2, 4, 2, 8, 2, 10 एंड 2, 16। देन 4 की बारी है। 4, 2, 4, 4, 4, 8, 4, 10 एंड 4, 16। बहुत ध्यान से आपने हर एलिमेंट को कंसिडर करना है, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट मिस हो गया तो सैंपल्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो आपको जो मीन की वैल्यू है वो गलत प्रोवाइड करेंगी। तो गलत प्रोवाइड हो जाएगा मीन, तो फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी गलत बन जाएगी। सो नेक्स्ट है आपकी बारी 8, 8, 2, 8, 4, आगे चलेंगे 8, 8, 8, 10, 8, 16। देन जी बारी है हमारे पास 10 की। 10, 2, 10, 6, सॉरी 6 तो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। 10, 4, 10, 8, 10, 10 एंड 10, 16। देन 16 के लिए 16, 2, 16, 4, 16, 8, 16, 10 एंड 16, 16। नेक्स्ट बारी है जी सैंपल मीन की। आपने हर सैंपल के लिए मीन को कैलकुलेट करना है। दो वैल्यूज हैं, दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 2 + 4 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, 8 + 2 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5, देन 12 6, 18 के लिए 9, फिर 6 के लिए 3, 8 के लिए 4, फिर 12 के लिए 6, 14 के लिए 7, 20 के लिए 10, 10 के लिए 5 एंड 12 के लिए 6। आगे आ जाइए 16 के लिए 8, 18 के लिए 9, 24 के लिए 12 और 12 के लिए 6, 14 के लिए 7, 18 के लिए 9, फिर 20 डिवाइड बाय 2 है तो इसलिए यहाँ पर
10 आ जाए। देन आगे देखिए 10 और 16 के लिए इस 26 13 हो जाएगा। देन 18 के लिए 9, 20 के लिए 10, 24 के लिए 12 और 26 के लिए 13 और 32 के लिए 16। सो आपने हर सैंपल के लिए मीन की वैल्यूज को भी कैलकुलेट कर लिया है। अब इन मीन की वैल्यूज को यूज करेंगे और नेक्स्ट बोर्ड पर हम इसके लिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और इन मीन्स को यूज करके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। जी नेक्स्ट हमने सैंपल्स की जो वैल्यूज थी उनसे जो मीन कैलकुलेट किया था उससे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को जनरेट करना है। तो आपका टाइटल हो जाएगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, यानी जो सैंपल मीन था आप बेशक यहां पर लिख भी लें ताकि और क्लियर हो जाए। इट इज सैंपल मीन। ठीक है जी, सैंपल मीन की मिनिमम वैल्यू सर्च करेंगे और उसको सीक्वेंस के साथ टेबल के अंदर पुटअप करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स बार, फिर टैली बार्स, देन फ्रीक्वेंसी और फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। ठीक है जी, दिस इज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। तो देखिए सबसे पहले जो मिनिमम वैल्यू है वो है हमारे पास 2, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 3, 3 के बाद है 4, 4 के बाद है जी 5, 5 के बाद है 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, देन 9। आपको सारी वैल्यूज वन बाय वन देखनी है ताकि कोई भी वैल्यू मिसिंग ना हो जाए। 7, 8 के बाद है जी 9, 9 के बाद 10 और 10 के बाद नेक्स्ट जो बारी है जी 11 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 12 है आपके पास और 12 के बाद है 13 एंड देन 16। ये टोटल वैल्यूज हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं और फिर आप इनको कंसिडर करके टैली बार्स यहाँ पर लगाएंगे। सो देखिए 2 के लिए सबसे पहले जब आप कंसिडर करेंगे तो एक ही दफ़ा एक बार लगेगी, फ्रीक्वेंसी इसकी 1 आ जाएगी। 3 के लिए 1 2, दैट्स इट, 2 बार्स लगेंगी, 2 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 4 के लिए देखेंगे 1, 4 भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा, एक ही दफ़ा आ रहा है, सो 1 और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर 5 के लिए देखेंगे 1 2 एंड दैट्स इट, ये भी फ्रीक्वेंसी 2 आ जाएगी। फिर 6 के लिए देखेंगे 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4 बार्स लगेंगी और 4 उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। देन 6 के लिए, सॉरी 6 के लिए हमने कर लिया 7 1 2 और फ्रीक्वेंसी 2 आ जाएगी। फिर 8 के लिए देखेंगे, 8 जो है जी 1 टाइम, ओके, फ्रीक्वेंसी 1। फिर 9 को देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 और फ्रीक्वेंसी 4 आ जाएगी। फिर 10 के लिए देखेंगे 1 2 3, 1 2 3 और 3 उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 12 के लिए देखेंगे 1 2
2 टाइम्स है जी 12, तो 2 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो देखिए 13 के लिए 13 कितने टाइम्स एक्सिस्ट कर रहा है, 1 2, और फ्रीक्वेंसी भी 2 आ जाएगी। और फाइनली फॉर 16 1 टाइम्स है, एक बार लगेगी और फ्रीक्वेंसी 1 आ जाएगी। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में भी हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट की थी, और जो फ्रीक्वेंसी का सम था दैट शुड बी इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। ठीक है, सो देखिए इसका फ्रीक्वेंसी का सम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 + 2 3 4 2 6 10 12 13 4 17 20 22 24 एंड 25। सो इट इज प्रूफ कि आपने हर सैंपल के मीन की वैल्यू को कंसिडर कर लिया। अब प्रोबेबिलिटी जनरेट करेंगे, एंड यू नो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से आपने डिवाइड करना है। सो 1 डिवाइडेड बाय 25, 2 डिवाइडेड बाय 25, 1 डिवाइडेड बाय 25, 2 डिवाइडेड बाय 25, 4 डिवाइडेड बाय 25, 2 डिवाइडेड बाय 25, 1 डिवाइडेड बाय 25, 4 डिवाइडेड बाय 25, 3 डिवाइडेड बाय 25, 2 डिवाइडेड बाय 25, फिर 2 डिवाइडेड बाय 25 एंड 1 डिवाइडेड बाय 25। सो इस तरह आपने प्रोबेबिलिटीज को भी कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो है आपने एक्सपेक्टेशंस के लिए जो कैलकुलेशंस करनी है। आपको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x बार इंटू p ऑफ x बार। सो ये कैलकुलेशंस आपने परफॉर्म करनी है। सो हम यहाँ से इस कॉलम को जनरेट करेंगे, x बार इंटू p ऑफ x बार। x बार की फर्स्ट वैल्यू देखिए 2 है, उसको हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो इट वुड बी 2/25। जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/25 से, इट इज 6/25। देन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/25। देन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/25 से, इट इज 10/25। ये फ्रैक्शन में लिखने की जो रीजनिंग है ये ऑलरेडी पहले काफी दफा डिस्कस हो चुकी हुई है। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/25 से, 24/25। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14/25। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/25 से, 8/25। देन 9 को 4 से, 36/25। फिर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/25 से, इट इज 30/25। देन 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24/25। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26/25। एंड फाइनली 16 को 1/25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/25 आपका आंसर आ जाएगा। एंड वी नीड द सम ऑफ दिस कॉलम। सम इज 200 डिवाइडेड बाय 25। चूंकि न्यूमरेटर्स का सम 200 आया, डिनोमिनेटर सेम था, तो हमने 200/25 कंसिडर करना है। इसको यहां पुट अप कर देंगे। इट इज 200 डिवाइडेड बाय 25। तो आंसर क्या आ जाएगा जब हम 200 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ, 25 के साथ, तो इट इज 8। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार की वैल्यू क्या आ गई है, 8। अब हमें इसको कंपैरिजन करना है म्यू के साथ जो पॉपुलेशन मीन है। सो दैट इज सिग्मा x ओवर कैपिटल N, और सिग्मा x का मतलब है पॉपुलेशन की वैल्यूज को ऐड करेंगे। 2 + 4 + 8 + 10 + 16 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। 2 + 4 + 8
प्लस 10 प्लस 16 इट इज 40 डिवाइडेड बाय 5 यानी 8 आंसर आ गया। और आप देख सकते हैं कि एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू 8, दोनों की वैल्यू सेम आ गई है। तो हम क्या कह सकते हैं? सो वी कैन से, क्या कह सकते हैं जी? x बार जो कि सैंपल मीन है इज अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू जो कि पॉपुलेशन मीन है। ठीक है, सो हमने इस क्वेश्चन के अंदर इसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप को प्रूव करना था, क्योंकि उन्होंने ये पूछा हुआ था सवाल में कि शो करें कि जो पॉपुलेशन और सैंपल मीन का रिलेशनशिप है, अगर एक्सपेक्टेशन लें हम एक्स बार की जो कि एस्टिमेटर है, तो फिर हम ये क्या कहेंगे? अगर वो इक्वल आ जाता है तो वो शो ये करेगा कि वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। इस क्वेश्चन में हमने 8 जो है वो वैल्यू को फाइंड किया है, कैलकुलेट किया है, जो कि ये शो कर रहा है कि सैंपल मीन इज अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन, या आप ये कह सकते हैं कि जो एस्टिमेटर कंसिडर किया जा रहा है सैंपल मीन के तौर पर, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ गई। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और इस तरह के और क्वेश्चन जो है वो जरूर सॉल्व करें घर में, ताकि आपका इसका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रेंथन हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।